हेलो फ्रेंड्स, पावर ऑफ बुक की फैमिली में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जिस बुक की समरी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस बुक के कुछ की लेसन्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस बुक का मकसद हमें ये सिखाना है कामयाब ज़िंदगी के लिए बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। ये बुक हमें बताती है कि आपके बैंक अकाउंट का साइज़, खुशी के अकाउंट का साइज़ और सेटिस्फैक्शन के अकाउंट का साइज़ लोगों की सोच के साइज़ पर डिपेंड करता है। इसलिए बड़ा सोचने में ही कामयाबी है। द फर्स्ट की लेसन ऑफ दिस बुक इज़ बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। हमेशा खुद पर यकीन रखें, आप कामयाब होंगे। जब आप यकीन करते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो ये एटीट्यूड ही आप में स्किल, एनर्जी और पावर को पैदा करता है। मैं पॉजिटिव हूँ और मैं कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड बहुत ही पावरफुल है। अगर हम जानते हैं कि हम एक प्रोफेशनल क्रिकेटर और फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं, और अगर हम मानते हैं कि हम एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं, और अगर हम मानते हैं कि ज़िंदगी में बड़ी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, तो हम ज़रूर हासिल करेंगे। लेकिन ये उस वक्त ही मुमकिन होगा जब हम चाहेंगे और ख़ुद पर बिलीव करके आगे बढ़ेंगे। द सेकंड की लेसन ऑफ दिस बुक इज़ स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज़ेस। आपने ये देखा होगा, जो शख्स जितने कम एक्सक्यूज़ेस देता है उतना ही कामयाब होगा, और उसके बरक्स जो लोग एक्सक्यूज़ेस देते हैं उनके पास हमेशा एक बुक होती है काम ना करने की या उसे टालने की। जैसे मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, मैं कल कर लूँगा। मैं अभी छोटा हूँ, या इस उम्र में मैं कैसे इतनी मेहनत करूँ, मैं अभी इतना स्मार्ट ही कहाँ, ये बहुत ही मुश्किल है, या मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं ये कर पाऊँ। अमीर और गरीब लोगों के दरमियान यही फ़र्क होता है। एंड द थर्ड की लेसन ऑफ दिस बुक इज़ डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। बहुत से लोग जो छोटा खुद को समझते हैं, छोटा सोचने लगते हैं। ऐसे लोगों के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी होती है। वो लोग जो फर्म में हाई रैंक पर होते हैं उनका खुद पर एतमाद और बिलीफ सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स और टास्क जो दूसरे लेने से घबराते हैं वो ये बहुत ही आसानी से मुकम्मल कर लेते हैं। सिर्फ अपनी खुद एतमादी की वजह से वो कंपनी में खुद को नुमाया कर पाते हैं। एंड द लेसन नंबर 4 इज़ स्पीक बिग एंड पॉजिटिव वर्ड्स। बड़े और मुस्बत अल्फाज का इस्तेमाल करें। जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं हमारा दिमाग उसको इमेज और मूवी में तब्दील करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम पैरट कहते हैं तो उसकी पिक्चर हमारे जहन में बनती है, और जब हम फ़िश कहते हैं तो उसका इमेज हमारे जहन में आता है। जैसे जब कोई कहता है मैं फ़ेल हो गया तो इस वर्ड को लोग उस शख्स की हार, नाउमीदी और शकिस्त तस्वुर करते हैं। जैसे जब आप प्रॉब्लम लफ्ज़ सुनते हैं तो आप अपने दिमाग में मुश्किल और हल ना होने वाली चीज़ की पिक्चर बनाते हैं। और इसी तरह जब आप कहते हैं मैं इस प्रॉब्लम को ज़रूर हल करूँगा, और अगर कहते हैं मैं हल करने की कोशिश करूँगा, इन दोनों बातों के वज़न में बहुत फ़र्क है। आप जितना पॉजिटिव वर्ड से अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देंगे उतना ही बेहतरीन रिज़ल्ट होगा।